हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गांव में रहती हूँ। मेरी शादी के करीब 1 साल हो गया है और शादी के 3 दिन बाद ही मेरा पति विदेश चला गया और वह 2 साल बाद आने वाले थे। मैं अपने घर में सास ससुर के साथ रहती हूँ। मेरा फिगर एकदम 0 है और मैं क्रीम की जैसी गोरी हूँ। कमर पतली है और मैं हमेशा साड़ी पहनना पसंद करती हूँ। काला साड़ी मेरा फेवरेट है। मैं हमेशा पूरे मेकअप में रहती हूँ। जो भी मर्द मुझे देख ले देखते ही रह जाता है। किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है मुझे देखकर। एक दिन की बात है जब मेरे घर में मेरी नंद और नंदोई आए हुए थे। उस दिन मेरी सास ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरी नंद की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वह खाना खाकर मेरे ही बेडरूम में जल्दी सो गई थी। मैं गेस्ट रूम में चली गई सोने। बारिश भी तेज हो रही थी तो मैं सो गई जल्दी से। नंदोई जी किसी पार्टी में गए हुए थे। लौटते समय वो पूरा गीला हो चुके थे। उन्होंने सीधा गेस्ट रूम में प्रवेश किया और वह थोड़ी बहुत शराब पी रखी थी, इसलिए वह अपना कपड़ा बदले और केवल तौलिया लपेटकर बिस्तर में आ गए। तब तक मुझे कुछ पता नहीं चला। उनको पता था कि बिस्तर में उनकी पत्नी सो रही है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मुझे छूने लगे। मेरी नींद टूट गई। मैं सोचने लगी मेरे साथ यह क्या हो रहा है। फिर भी मैं सोने का नाटक कर रही थी। मैं समझ गई थी कि नंदोई जी अपनी पत्नी समझकर मुझे बजाना चाह रहे हैं। मुझे तो वो जैसे जैसे छू रहे थे मेरे पूरे शरीर में काट दौड़ रही थी। मैं 1 साल से अपने पति से दूर थी, इसलिए मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे मेरी प्यास को ठंडा कर दे। मैं तो जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। वह मेरी चोली का हुक खोलने लगे, लेकिन वह इतना टाइट था कि उनको खोलने में 5 मिनट का समय लग गया। लेकिन जैसे ही खोलकर मेरे दोनों गेंद को पकड़े, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं कसकर उनको पकड़ ली। फिर वह बहुत देर तक दोनों गेंद से खेलते रहे और मैं उनकी केला को पकड़कर खेलती रही। उनका केला इतना बड़ा और मोटा था कि मैं तो डर गई थी कि मैं कैसे इसको खाऊंगी। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर चढ़ गया बिना देर किए पूरी की पूरी केला मेरे अंदर खिला दी। मुझे बहुत ही दर्द हुआ, लेकिन मैं चिल्लाई नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले कि उनकी पत्नी नहीं मैं हूँ। बारिश के मौसम के कारण लाइट नहीं थी, जिसके कारण रूम में अंधेरा था और वह शराब के नशे में थे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि आज वह किसी दूसरे घोड़ी की सवारी कर रहे हैं। और रात भर में मुझे 4 बार केला खिला दी और वह 4 बजे तक पूरे नींद में सो गए। फिर मैं मोबाइल के फ्लैशलाइट से देखा तो पूरे बिस्तर पर खून लगा हुआ था। मेरी पूरी साड़ी, पेटीकोट और उनका तौलिया भी खून से लाल हो चुकी थी। फिर मैं सारे कपड़े को बदल कर भिगो दिया और नंदोई जी के बिस्तर में दूसरी तौलिया दे दी और बेडशीट भी बदल दी और मैं अपनी नंद के साथ सोने चली गई। मुझसे तो चला नहीं जा रहा था। फिर कल सुबह किसी को कुछ पता नहीं चला और मैं जन्नत की सैर कराई। तो ये थी दोस्तों मेरी एक रात की कहानी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आपके डिमांड के अनुसार वीडियो अपलोड किया जाएगा।